हे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। मैं हूँ सरला साहू और आप सभी का स्वागत है गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आपका एनसीईआरटी से डॉक्टर बनने तक का सफर, नीट में सिलेक्ट होने तक का सफर गेट साइंस सरला के साथ। तो सबसे पहले आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज सरला साहू। I have completed my Masters in Environmental Science from the IGNTU Central University of Madhya Pradesh. Cleared CUT PG exam in both subject Biotechnology and Environmental Science. Graduated in Biotechnology subject from the Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Central University, Bilaspur, Chhattisgarh. Ranked 87 in VET entrance exam conducted by GGV. Qualified NEET in 2018 and 19. Got second prize in block level examination Sanskriti Gyan Pariksha 2012. And also I have participated and selected in 15th state level school games. Okay. वर्क एक्सपीरियंस की अगर बात करें सो आई वॉज एन एक्सपीरियंस एजुकेटर ऑन द ओपन ग्रेड। ओपन ग्रेड इज द ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म जहां पर मैंने बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस एंड माइक्रोबायोलॉजी टीच किया है सीयूटी पीजी एग्जाम के लिए। ओके। Experienced in laboratory research during the MSc dissertation project with the expertise in instruments like PCR, gel electrophoresis, microscope, laminar airflow, autoclave, etc. And these PCR and gel electrophoresis is also a very important topic for the NEET exam. Okay. I have done internship in AEIT, namely Rajasthan, on fecal sludge treatment. So let's just begin. दैट व्हाट यू गेट इन दिस सीरीज। ठीक है, आपको क्या क्या मिलेंगी। तो आपको जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो बायोलॉजी है 11th एंड 12th एंड हिंदी लैंग्वेज में जो बायोलॉजी है 11th एंड 12th, तो उसका आपको एनसीईआरटी की जो लाइन टू लाइन है, ठीक है, हर एक लाइन का एक डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। आपका कॉन्सेप्ट जो है स्ट्रांग होगा। ठीक है। और यहाँ पे जो भी एनसीईआरटी हम एक्सप्लेन करेंगे वो लेटेस्ट वर्जन है 2026 का। और हम यहाँ पे सीखेंगे कि क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है। आप हमेशा एनसीईआरटी को पढ़ भी लेते हैं लेकिन आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग की टेक्निक आती ही नहीं है। ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है नीट एग्जाम में स्कोर करने के लिए। जैसे ही हर एक चैप्टर में अलग अलग तरह के टॉपिक्स होते हैं, तो हर टॉपिक को पढ़ने के बाद हम उसके पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद एवरी सैटरडे 70 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का एक सीरीज होगा, जहां पर हर सैटरडे जो भी चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए हैं उसका हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज लगाएंगे। ओके। चलिए, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे यूनिट 1 एंड यूनिट 2 इस तरह से सारे यूनिट्स पूरे 11th एंड क्लास 12th के चैप्टर्स को यहाँ पर मैंने लिखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन 2025। कितने क्वेश्चंस जो है 2025 में यूनिट 1 से आए हैं, यूनिट 2 से आए हैं या बाकी सब यूनिट से आए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं नंबर ऑफ लेक्चर्स। तो नंबर ऑफ लेक्चर्स क्या है, जैसे यूनिट 1 में आपको दिख रहा है कि 4 चैप्टर्स हैं। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। तो ये जो लिविंग वर्ल्ड है हम उसको 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करने वाले हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को 5 लेक्चर्स में, प्लांट किंगडम को 5 और एनिमल किंगडम को 6 लेक्चर्स में। ओके। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यूनिट 1 से 2025 में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, यूनिट 2 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, यूनिट 3 से 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, यूनिट 5 से 5 क्वेश्चन एंड यूनिट 5 से यहाँ पे 8 क्वेश्चन क्या पूछे गए थे। ठीक है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि 11th क्लास के सारे यूनिट से, ठीक है, 10, 8, 9, 5 एंड 8 क्वेश्चन। ओके। तो हर यूनिट क्या है, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नीट में 360 आउट ऑफ 360 अगर आपको स्कोर करना है तो। ओके, नीट के बायोलॉजी सेक्शन में। तो चलिए देखते हैं 12th की जो यूनिट्स हैं और चैप्टर्स हैं। तो यहाँ पे पहला जो यूनिट होता है, या इसको आप अगर आप कंटिन्यूअसली देखें तो 6 यूनिट जो है वो रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में 3 चैप्टर है और इससे कितने 2025 में कितने क्वेश्चन आए हैं, 10 क्वेश्चन। ओके। यूनिट 7 genetics and evolution, 12 questions. Okay, so these units are little bit lengthy, like there is more fact and concept that you have to understand. Okay.
एंड एज यू कैन सी ऑल दीज लेक्चर्स आर लाइक हम सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करने वाले हैं 6 to 8 लेक्चर्स के बीच में, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। नेक्स्ट है यूनिट 8 बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। यहाँ से 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। इट इज एन लाइक क्वाइट इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक। यूनिट 9 बायोटेक्नोलॉजी 10 क्वेश्चन। यूनिट 10 इकोलॉजी 9 क्वेश्चन। So as you can see that each and every unit is very important by the point of the NEET exam. ओके तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई यूनिट कुछ यूनिट पढ़ के आप बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आ जाएंगे, नहीं, आपको सारे यूनिट्स क्या करने होंगे, कवर करने होंगे और बहुत अच्छे से कवर करने होंगे। ओके चलिए अब बात करते हैं सैटरडे शो। तो ये जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लास 11th के चैप्टर एंड क्लास 12th के चैप्टर दोनों मैंने लिखे हुए हैं। और ये जो डेट्स हैं ये सारे क्या है, सैटरडेज हैं, ठीक है। तो हर सैटरडे को हफ्ते में एक दिन हम यहाँ पे एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, मोर देन 70+ क्वेश्चन। ओके तो 70+ क्वेश्चन हम यहाँ पे हर चैप्टर से क्या करेंगे, देखेंगे। उसमें प्रीवाईक्यूज भी होंगे, एमसीक्यूज भी होंगे और एमएसक्यूज भी होंगे। एमएसक्यू का मतलब क्या होता है, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। ओके चलो चलिए अब देखते हैं कि सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा हमारा। देखिए हम अगस्त से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सो 1 2 3 4 मंथ, सो 4 मंथ्स में हम क्लास 11th एनसीईआरटी को पूरा सिलेबस हम क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे विद एमसीक्यूज। ओके हर चैप्टर के एमसीक्यूज के साथ नवंबर तक हमारा जो है 11th क्लास की जो एनसीईआरटी वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद हम दिसंबर की स्टार्टिंग में हम क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है उसके कॉन्सेप्ट को समझना शुरू करेंगे, चैप्टर्स को पढ़ना शुरू करेंगे। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ओके सो मार्च के फर्स्ट और सेकेंड वीक में, मार्च फर्स्ट एंड सेकेंड वीक में हम ये जो क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे एमसीक्यूज के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद अप्रैल, 1 महीना हमारे पास होगा, 1 डेढ़ महीना, 15 मार्च के बाद तो हमारा सिलेबस तो कंप्लीट हो जाया रहेगा, ठीक है। तो मार्च और अप्रैल, तो ये जो 1.5 महीना है, 1.5 मंथ्स, तो हम वहां पे फुल सिलेबस एमसीक्यूज क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगी, आप उसमें तरह तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे, एमएसक्यू होंगे, एमसीक्यूज होंगे, ठीक है, मैच द कॉलम्स होंगे। तो ये सारी चीजें हम वहां पर करेंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको बस अ, ये मेक श्योर करना है कि आपके पास एनसीईआरटी की क्या हो, बुक हो, ठीक है। और जब भी आप क्लास शुरू करें, जब भी आप लेक्चर देखें, तो आपके पास एनसीईआरटी खुली हुई होनी चाहिए और एक पेंसिल आप रखिए जिसमें आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या कर सके, मार्क कर सके। ओके सो stay tuned for the upcoming lectures on the whole NEET biology series. Name is NCERT की छोटी छोटी बातें. Okay, and thank you so much guys for the watching. If you guys like the series, then just like, share, subscribe, and press the bell icon. And if you guys have any doubt, then just comment below. Thank you so much for the watching.